नमस्कार मेरे प्यारे शिष्यों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में अनिवार्य संस्कृत है, संस्कृत खंड, उसका प्रथम अध्याय, प्रथम पाठ जो है वंदना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रथम पाठ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो यजुर्वेद का श्लोक है, इसका वाचन करेंगे। शिष्यों, जैसे हिंदी में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में आपकी रीडिंग कंपलसरी है, वैसे ही संस्कृत में वाचन अनिवार्य है। इसलिए आप लोग पूरी कोशिश करिएगा कि याद करें और वाचन मतलब बोल बोल के याद करें, तब आप लोग को इसका उच्चारण जो है शुद्ध उच्चारण आएगा आप लोग को। ठीक है, जैसे इंग्लिश में प्रोनंसिएशन सही होना चाहिए ना, और हिंदी में भी शुद्ध पढ़ना बहुत जरूरी है, वैसे ही संस्कृत में वाचन शुद्ध, एकदम शुद्ध पढ़ना। हम कैसे वाचन करेंगे? जब हम बार बार बोल बोल के पढ़ेंगे तब हमको शुद्ध वाचन आएगा। ठीक है, तो ये जो पहला श्लोक है हमारा यजुर्वेद से लिया गया है। तो किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं हम लोग, तो हम लोग ईश्वर की प्रार्थना, भगवान को याद करके ही करते हैं। तो वही वंदना आप लोग में है। तो चलिए पहले सर्वप्रथम वाचन करते हैं। तेजो असि तेजोमयि धेहि, वीर्यम असि वीर्यमयि धेहि, बलम असि बलममयि धेहि, ओजो असि ओजोमयि धेहि। ठीक है, अब आप लोग एक एक शब्द का जो अर्थ है वो जान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, संस्कृत में दो ही चीज़ आता है, शब्द अर्थ आपको जानना रहेगा, संदर्भ आएगा और अनुवाद आएगा। आप लोग को इसका संदर्भ लिखना रहेगा और अनुवाद लिखना रहेगा। तो देखो, तेजो असि तेजोमयि धेहि, तो तेजो असि मतलब इसको अलग करेंगे ना, तो ये अ है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो तेजः धन असि, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। इसको क्या पढ़ेंगे? तेजः धन असि, मतलब तेज मतलब कांति, और मई मतलब मुझ में, अध्येय मतलब होता है धारण कराओ। तो हे ईश्वर, आपके अंदर जो तेज है, कांति, मतलब आप कैसे हो? ईश्वर को, भगवान को क्या बोल रहे हैं कि आप कांति स्वरूप हो, तो वो मई मतलब मुझ में, वो कांति मुझ में धारण कराओ। जो आपके अंदर कांति है, तेज है, वो मुझ में धारण कराइए, मुझे प्रदान करिए, मुझे दीजिए हे ईश्वर। फिर वीर्यम असि वीर्यम मयि धेहि, मतलब क्या है? धेहि मतलब धारण कराओ, मयि मतलब मुझ में, और वीर्य मतलब पराक्रम होता है। क्या होता है? पराक्रम। तो आप पराक्रम स्वरूप हो। कैसे हो? पराक्रम स्वरूप। तो वो पराक्रम मेरे अंदर धारण कराइए। बलम असि बलममयि धेहि, मतलब बलम असि बलममयि धेहि, तो बल स्वरूप हो। बल जानते हो कि बल क्या होता है? तो बल, वो बल स्वरूप हो आप, शक्तिशाली हो आप, तो वो बल मेरे अंदर प्रदान कराइए, या धेहि मतलब धारण कराइए, मुझे प्रदान करिए, मुझे दीजिए, आप बहुत ही बलशाली हैं। तो ओजो असि ओजोमयि धेहि, मतलब आप ओज मतलब प्राण बल,
सामर्थ्य, बोला जाता है ईश्वर सर्व सामर्थ्यवान है, तो आप सामर्थ्यवान हैं तो वो सामर्थ्य मेरे अंदर धारण कराइए। अब एक एक शब्द का अर्थ आप लोग को आ गया होगा, जो नहीं आएगा आप लोग पूछिएगा मुझसे, फिर मैं बताऊंगी। तो शब्द अर्थ लिख लो पहले, देखो शब्द अर्थ लिख लो। तेजो असि मतलब तेज धन असि कांति स्वरूप हो। असि मतलब हो, असि मतलब क्या है? हो। और मई मतलब मुझ में, धेहि मतलब धारण कराओ, ओजह मतलब प्राण बल या सामर्थ्य, और वीर्यम मतलब पराक्रम। अब संदर्भ लिख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक वंदना पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। इसमें ईश्वर की वंदना की गई है, ईश्वर की वंदना की गई है। अब हिंदी अनुवाद लिख लेते हैं, यही आता है आपके एग्जाम में। हे ईश्वर, तुम कांति यानी प्रकाश तेज स्वरूप हो, मुझ में भी कांति धारण कराओ। तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। तुम बलशाली हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। तुम सामर्थ्यवान हो, ओजस्वी हो, समर्थ हो, मुझ में भी सामर्थ्य, ओज, प्राण बल धारण कराओ। अब आप लोग अपने जो आपकी पुस्तिका है उस पे सुंदर सुंदर ऐसे ही हिंदी अनुवाद करके लिख लीजिए, ठीक है। अब हमारा अगला श्लोक क्या है कि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। यानी असतो माम, तो माँ को माम पढ़ते हैं ना, ये इसमें हलंत लग जाएगा। तो माम मतलब मुझे होता है, माम मतलब क्या होता है? मुझे। तो असतो माम सद्गमय मतलब असत्य, बुराई, अस्थिरता से, सद मतलब सत्यता, भलाई, स्थिरता की तरफ, अगमय मतलब ले जाओ। कौन? भगवान ही ले जा सकते हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर भगवान है ना, तो हृदय के अंदर की जो ज्योति है उसको जगाएंगे ना तो हम गलत काम कर ही नहीं सकते। तो वो कौन करता है? केवल और केवल ईश्वर भगवान, जो हर जगह है, ठीक। तो असतो माँ सद्गमय मतलब असतो मतलब बुराई, अस्थिरता, अमाम मतलब मुझे, असद मतलब भलाई, स्थिरता, गमय मतलब ले जाओ। तो हमको बुराई से, अस्थिरता से किधर किधर ले चलो? भलाई, स्थिरता की तरफ हे ईश्वर हमको ले चलिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मतलब तमस मतलब अंधकार, अंधकार से मुझे यानी हम सबको किधर ले चलिए? ज्योतिर्गमय, ज्योति मतलब प्रकाश की ओर, अगमय मतलब ले चलो, ले जाओ। कौन? हे ईश्वर। मृत्योर मतलब मृत्यु से, मामृतम गमय मतलब अमृतम यानी अमरत्व की ओर ले जाओ। हे ईश्वर, हमको या मुझे, माम मतलब मुझे, तो असत्य से, बुराई से भलाई की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। अब शब्द अर्थ लिख लो तुम लोग कि असतो मतलब बुराई, अस्थिरता से, माम ऐसे ही लिखना तुम लोग, मुझे। सद, अब जहाँ हलंत है वहाँ हलंत जरूर देना आप लोग, भलाई, स्थिरता, स्थिरता। गमय मतलब ले जाओ। तमसह, तमस जो होता है अंधकार से, रजोगुण तमोगुण होता है ना, अंधकार से, ये लिखो तमसह, तम मतलब अंधकार होता है, तमसह मतलब अंधकार से। ज्योति प्रकाश की ओर, मृत्यु मतलब मृत्यु से, अमृतम मतलब अमरत्व की ओर। अब हिंदी अनुवाद आप लोग लिख लो। हिंदी अनुवाद क्या है कि हे ईश्वर, तुम
तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ। हे ईश्वर, आप कर लेना, मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाइए। आप मुझे अंधकार अज्ञान से प्रकाश यानी ज्ञान की ओर। आप लोग स्कूल में आते हैं, विद्यालय में, तो किस लिए? ज्ञान के लिए ना। देखो बच्चे छोटे हैं, वो आते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता रहता। वो क्या सीख के जाते हैं? ज्ञान। उनके अंदर प्रकाश भरा जाता है, ज्ञान भरा जाता है। ज्ञान की ओर ले जाओ। तुम यानी आप मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। ठीक है बच्चों, अब आपका 3 और श्लोक है, उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।